बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अक्टूबर 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। खबर शामिल करेंगे आज की पहली। गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मुल्क से निकालने की हदायत। सऊदी महकमा कस्टम ने गैर मुल्की नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियों के मालिकान को 10 दिन की मोहलत देते हुए हदायत की है कि वो अपनी गाड़ियां सऊदी अरब से बाहर ले जाएं या मुकामी नंबर प्लेट में तब्दील कर लें। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि सऊदी शहरियों को गैर मुल्की नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाने का जो खुसूसी इस्तिस्ना दिया गया है वो ख़त्म किया जा रहा है। कस्टम के ज़वाबित के मुताबिक उन्हें अपनी गाड़ी मुल्क से बाहर ले जानी होगी। मसूरत दीगर अगर उनकी गाड़ियाँ महकमा ट्रैफिक के ज़वाबित पर पूरी उतरती हैं तो उन्हें सऊदी नंबर प्लेटों में तब्दील करना होगा। जो शहरी अपनी गाड़ी बैरून मुल्क मुंतकिल करना चाहता है वो बड़ी सरहदी ज़रिए से उसके मुंतकिल कर सकता है। सरहदें खुली हैं या फिर गाड़ियाँ मुंतकिल करने वाली मुतअद्दिद कंपनियों की खिदमात हैं जो हासिल की जा सकती हैं। वाज़ेह है कि महकमा कस्टम ने कोरोना के बायस खसूसी हालात की वजह से सऊदी शहरियों को गैर मुल्की नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी थी, जिसे अब ख़त्म किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर शामिल करेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ख़वातीन को मौका दें। रियाद में ऑनलाइन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ख़वातीन को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी पर $2 अरब खर्च कर चुका है। अल शर्क़ अल वस्त के मुताबिक सऊदी अरब सरकारी और निजी शोबों में डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना रहा है। साइबर सिक्योरिटी को दरपेश खतरात का मुकाबला करते हुए डिजिटल गवर्नमेंट के तसव्वुर पर अमल किया जा रहा है। सऊदी साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मसाइल हल करने के लिए ऑनलाइन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के शोबे में ख़वातीन के कदम जमाने का मामला उठाया गया है। साइबर सिक्योरिटी की सऊदी ऑर्गेनाइजेशन की कंसल्टेंट बसमा अहमदूश ने एक मकाला पेश करके कहा कि ख़वातीन इस शोबे में दुनिया भर में 24%। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी, खुसूसी इजाज़तनामा जारी, 180 परवाज़ें सऊदी अरब जाएंगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को माहाना 92 परवाज़ों के अलावा 88 मज़ीद खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दी है। सऊदी अरब की जानिब से खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद इस रवामा 180 परवाज़ें टोटल सऊदी अरब जाएंगी। पाकिस्तान की जानिब से 118 खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त मांगी गई थी, ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से 88 परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हाफिज़ ने इन्फो टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस वक्त PIA की हफ्तावार 23 परवाज़ें सऊदी अरब जा रही हैं। इतनी ही तादाद में परवाज़ें वहां से आती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान से जाने वालों की तादाद ज़्यादा और आने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से रोज़ाना जद्दा के लिए एक परवाज़, जबकि दमाम, रियाद और मदीना के लिए भी परवाज़ें जा रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा सऊदी अरब के लिए पेशावर, मुल्तान और सियालकोट से परवाज़ें जा रही हैं और खसूसी परवाज़ों का शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क से अफराद को वापसी और फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के बाद अचानक से टिकटों की तलब में इजाफा हुआ कि परवाज़ें कम पड़ गईं और कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अब सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है और दोनों तरफ से सीटें भी दस्तयाब हैं। दूसरी जानब ये उम्मीद भी की जा रही है कि दीगर ममालिक से उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त मिलने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। ख्याल रहे सऊदी हुकूमत ने 15 सितंबर से कोरोना के बायस आयद की गई सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटा दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूद इकामा होल्डर्स की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब जाने की ख्वाहिशमंद थी। सऊदी हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर सफरी पाबंदियाँ हटाई जाने के बाद PIA की सऊदी अरब के लिए परवाज़ों का पहला मरहला 30 सितंबर को मुकम्मल हुआ था। मक्का के महंगे होटलों में कमरों का किराया गैर मामूली तौर पर कम। सऊदी अरब में उम्रा सीज़न में मक्का के होटलों के किराए गैर मामूली हद तक कम कर दिए गए हैं। कुछ इलाकों में किराया 38 सऊदी रियाल से भी कम हो गया है। मक्का में मस्जिदुल हराम के मुकम्मल नज़ारे वाले 5 स्टार होटल बड़ी राहत की पेशकश से अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने और होटल इंडस्ट्री में मामूल की बहाली के लिए तैयार हो रहे हैं। सऊदी अरब का मुक़द्दस शहर मक्का
1400 से ज़्यादा होटलों पर मुश्तमिल है, जो पूरे मुल्क में रहाइश के शोबे का 2/3 से ज़्यादा है। मक्का में होटलों के वो कमरे जो साल भर में सबसे ज़्यादा कीमतों के लिए जाने जाते हैं और मसरूफ़ सीज़न में तकरीबन 3 दुगना कीमत पर दस्तयाब होते हैं। इस वक्त मस्जिदुल हराम के उन कमरों की कीमत 250 से 700 सऊदी रियाल के दरमियान है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ने एक ट्वीट के ज़रिए मक्का के इन होटलों की तरफ तवज्जो दिलाई, जो कोरोना वबा के दौरान इस इम्तिहान को बर्दाश्त कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद सालेह ने मक्का के होटलों की तरफ से पेश की जाने वाली हैरत अंगेज़ पेशकश पर इजहार तशक्कुर और खुशी का इजहार किया और उन्हें महफूज माहौल के तौर पर बयान किया, जो सेहत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे, कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में कब दस्तयाब होगी। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि आलमी मंजूरी मिलते ही कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में मुहैया होगी। हमें इस बात का इंतज़ार है कि वैक्सीन को आलमी मंजूरी हासिल हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर उसके टेस्ट कामयाब हो जाएं। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फिर इंतबाह किया कि अगर एहतियात ना की गई तो कोरोना की वबा पलट कर वार कर सकती है और कई मुल्कों में हम देख भी रहे हैं। अल रबिया ने बताया कि सऊदी अरब पहली फुर्सत में कोरोना वैक्सीन फराहम करने के लिए मुस्तैद है। इंतज़ार इस बात का है कि वैक्सीन हर तरह से महफूज हो। सऊदी क़यादत मुस्लिम मुल्कों में वैक्सीन की तैयारी की कोशिशों पर नज़र रखे हुए है। जब भी महफूज वैक्सीन मुहैया होगी, सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को मुहैया कर दी जाएगी। ताहम ऐसा कब मुमकिन होगा, इसकी तारीख मुतय्यन नहीं की जा सकती। सऊदी वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस कम हो रहे हैं। अल्लाह न करे कि कोरोना की वबा पलट कर वार करे। सब लोग हिफाजती तदबीर की पाबंदी करें और समाजी फासले का एहतराम करें। असीर में 2 शहरी गिरफ्तार, असला और गोला बारूद बरामद। सऊदी अरब में असीर पुलिस के तर्जुमान ज़ैद अल-दबाश ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स ने 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार करके गोला बारूद, असला और रकम बरामद की है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक ज़ेर हिरासत सऊदी शहरी उम्र के 3 और 4 अशरे में हैं। गैर कानूनी तरीके से बगैर लाइसेंस वाले हथियारों का काम कर रहे थे। शमाख की तर्ज पर इमारत का मुनफरद डिज़ाइन। सऊदी इंजीनियर हिसाम महबूब ने सऊदी पोशाक से नई इमारत का डिज़ाइन तैयार किया है। उन्होंने अलशमाख की तर्ज पर इमारत डिज़ाइन करके लोगों को हैरत में डाल दिया। सऊदी अरब के बेशतर शहरी सर पर जो रुमाल रखते हैं उसे अलशमाख कहा जाता है। अल अखबारिया चैनल के अलयौम प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए सऊदी इंजीनियर ने कहा कि बैरून मुल्क तालीम मुकम्मल करके वतन अजीज़ वापसी पर अपनी सकाफत की तर्ज तमीर बदलने का प्रोग्राम बनाया। ख्वाहिश है कि सऊदी अरब की इमारतें सऊदी सकाफत की आईनादार हों। मक्का और असीर समेत कई इलाकों में दूसरे दिन भी बारिश जारी। सऊदी अरब में जज़ान, असीर बहा और मक्का में मुख्तलिफ मकामात पर बुध को भी बारिश हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने बताया कि हफ्ते से सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है और मौसम खुशगवार हो जाएगा। इससे साहिल के आसपास वाक़े इलाके मुस्तस्ना होंगे जहाँ दर्जा हरारत में कमी बराए नाम आएगी। 62% से ज़्यादा सऊदी मकानात के मालिक। सऊदी वज़ीर आबादकारी माजिद अल हकील ने कहा है कि घरों के मालिक सऊदियों का तनासब 62% तक पहुँच गया, जबकि किराए के मकान में रहने वाले सऊदियों की शरह घटकर 35% रह गई है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर आबादकारी का कहना है कि मकानात के लिए हर महीने 20,000 से ज़्यादा कर्जे दिए गए, जबकि इससे कबल पूरे साल में 20,000 से ज़्यादा कर्जे नहीं दिए जाते थे। यह था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। उसमें आपको सऊदी अरब भर से मुकम्मल और जामे खबरें मुहैया की जाएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।